आप देखें आज जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं अपनी वेबसाइट में भी आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पावर्ड बाय शॉपिफाई। अभी आपको हटाना होता है, ऐसा लगे नहीं भाई शॉपिफाई ने बनाई है, तो वो कैसे हटता है? यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे आना है, जो लाइव वेबसाइट है ना इसकी 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट पे जाना है और यहाँ फिल्टर आइटम्स पे सर्च करना है पावर्ड बाय। देखिए लिखा हुआ आ गया पावर्ड बाय शॉपिफाई। अब इसको सिर्फ एक स्पेस दे देंगे, बस स्पेस देके सेव करें तो ये वहां से हट जाएगा। जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना पावर्ड बाय शॉपिफाई, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसमें सर अपना नाम डाल सकते हैं? हाँ देखिए ये हट गया, यही टेस्ट में दिया हुआ था। अब कितना टाइम लगा इसको? मुश्किल से 1 सेकंड लगा हटाने में। तो ये जो सारी चीजें स्टेप्स है ना, ये आपको 2 घंटे में टेस्ट करना होगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़ लिया टेस्ट, ये भी दिखा भी दिया कि क्या टेस्ट लूंगा मैं। सही इंशाअल्लाह। और आप लोगों ने इसकी तैयारी पहले से बता दूंगा, लेकिन करेंगे सारी चीजें यहाँ, घर से कोई करके नहीं आएगा। लेकिन सर इमेजेस वगैरह या कंटेंट वो सब आप घर से लेकर आएगा। क्या करें? कहां से इसको हटाने के लिए यहाँ जाना है 3 डॉट्स पे, एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, यहाँ लिखना है पावर्ड लिखेंगे ये आ जाएगा। इसके आगे स्पेस दे देना है, बस वो हट जाएगा वहां से। और अगर सर डायरेक्ट इसको बैक रिमूव करें फिर ऐसे नहीं होगा? रिमूव थोड़ी, ये लिखा हुआ आता है प्लेस होल्डर कहलाता है ये। देखिए ये लिखा हुआ नहीं है, ये प्लेस होल्डर है। सही। अगर आप इस टेस्ट को देखें तो आप देखें बिल्कुल सिंपल है चीजें। 2-3 चीजें हैं इसमें जो आप लोगों के लिए नहीं होंगी। ये वाला ऑप्शन नया होगा, ठीक है, ये आप देख लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 5-10 मिनट का काम है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये है, और ये वाला ऑप्शन है ऑटो जनरेटेड इनवॉइस, ये देख लेते हैं। कोई इतना बड़ा कोई ये ऐप 2-3 काम तो ऐप से हो रहे हैं इसमें, ऐप लगाएंगे फौरन हो जाएगा। खैर हम जहां से कंटिन्यू करते हैं, जहां से छोड़ा था, सेटिंग्स में आ जाते हैं। लोकेशंस है एक ऑप्शन, अभी हमारे पास एक ही लोकेशन डली हुई है जो आपने देखा होगा, जहां आ रही होती है शॉप की लोकेशन। जब प्रोडक्ट लगाते हैं, ऐड करते हैं, जब हमने स्टोर बनाया था, यहाँ आपकी शॉप लोकेशन आती है, तो आप मल्टीपल शॉप लोकेशंस भी एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास शॉप लोकेशन है। जैसे मैं अगर किसी लाइव स्टोर पे दिखाता हूँ, ये एक तकरीबन पे दूसरा शरह है, सिर्फ ऐसे ही है। हाँ देखिए मैंने इस स्टोर बनाते हुए गुलिस्तान जौहर की लोकेशन डाली हुई थी, तो वो लिखा हुआ है आप मल्टीपल डाल दें। लेकिन ये डालते हैं नहीं, एक ही जगह का स्टोर होता है। अगर मल्टीपल जगह से आप स्टोर चला रहे हैं, एक आपका स्टोर की इन्वेंटरी यहाँ है वहाँ है, तो 2-3 स्टोर आप एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन था मार्केट्स का। सर ये स्टोर किस तरह डालेंगे? बताइए। वही एड्रेस है जो आप शॉपिफाई में अकाउंट बनाते हुए डालने होते हैं ना, जो वहाँ लोकेशन लिखते हैं वही लोकेशन यही आएगी। ऑर्डर रिटर्न होते हुए जब एड्रेस भी जिस एड्रेस पे आएगा पार्सल, हाँ वही, हाँ लेकिन वो आपका कोरियर के साथ आप उसको एड्रेस बताएंगे। अच्छा, ये चीज छोड़ दी, जब कोरियर आप ऑनबोर्ड करते हैं तो आप उधर एड्रेस लिखते हैं कि भाई रिटर्न मेरा इधर ही एड्रेस पे आए, तो वहां आएगा। अच्छा देखिए, जो आप लोग कह रहे थे कि अगर आप किसी और मुल्क के लिए स्टोर बना रहे हैं और चाहते हैं वहीं चेकआउट पे सिर्फ उसी का नाम आए, जैसे एग्जांपल दिखाया था यहाँ, ये वेबसाइट है, इसमें चले जाते हैं। अब देखिए इसका सिर्फ सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, खाली पाकिस्तान नहीं आ रहा। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनानी है किसी बाहर क्लाइंट की और वो चाह रहा है कि उसके जो डिलीवरी में चेकआउट में सिर्फ उसी कंट्री का नाम आए, तो आपने मार्केट्स में जाके इसकी सेटिंग करनी होती है। अब देखिए पाकिस्तान हमारी मार्केट होती है, तो आप यहाँ मार्केट क्रिएट कर लेते हैं, किस मुल्क में आप और बेचना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें। देख लेते हैं कौन। सर ये जो चेकआउट पेज पे डिलीवरी का ऑप्शन है हमें लगाना पड़ता है?
ये खुद ब खुद इसको ऑन कर, बस ये लग जाता है तो वैसे आपको कैश ऑन डिलीवरी का आपने सिर्फ ऑन करना पड़ता है। मार्केट्स में जाते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 मार्केट्स ऑन हो गई हैं, चेक कर लेते हैं आप। देख रहे हैं इस तरह आप मल्टीपल मार्केट्स ऑन कर सकते हैं जी। देखिए मैंने कहा शॉपिफाई में आपके पास मार्केट्स का ऑप्शन होता है। जब आप स्टोर बनाते हैं जिस कंट्री से बना रहे होंगे सिर्फ उस कंट्री की मार्केट दिख रही होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल मार्केट्स में बेचना, किसी और मुल्क के लिए बेचना, या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में बिके तो पाकिस्तान का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा अगर आप पाकिस्तान से स्टोर बना रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका स्टोर का ऑर्डर यूनाइटेड अरब एमिरेट से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, वो यूके से आ जाए, तो आप यहाँ जाके मार्केट ऐड कर देते हैं। उसकी मार्केट ऐड करते हैं तो चेकआउट में उसका पास ऑप्शन आ जाता है कि आप वहां ऑर्डर करा सकते हैं। आपको और मार्केट ऐड करनी है आप और भी कर सकते हैं। आपको इसको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए ऑल ओवर सब लिखी हुई सारी आ जाएंगी। हाँ और आप शिपिंग एंड डिलीवरी में जाके और चेंज भी कर सकते हैं। इस मार्केट के लिए डिलीवरी चेंज भी कर सकते हैं और आपको बंद करनी है तो आप इनएक्टिव कर दें। अभी ये एक्टिव है ना, जैसे हमारे चेकआउट में दोनों दिख रही हैं। अगर आपको थोड़े टाइम बाद बंद करनी है आप इसको इनएक्टिव कर दें। सर किसी स्पेसिफिक कंट्री के डिलीवरी इनएक्टिव करने कैसे करेंगे? डिलीवरी आप उस मार्केट को ही बंद कर देंगे ना। जब उस मार्केट को ही चाहिए नहीं, आप डिलीवरी नहीं कर रहे तो मार्केट को चेकआउट पर रख के क्या करेंगे? बात समझ में आई? करते हैं एक स्पेसिफिक मार्केट को। अभी तुमने तो बताया कि ये मार्केट अगर आपको उधर ऑर्डर नहीं करवाना तो आप इसको इनएक्टिव कर देंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आया? आपका प्रोडक्ट आप किस मुल्कों में बेचना चाह रहे हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो आप क्रिएट मार्केट में जाएंगे, सऊदीया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब चेकआउट पे बंदा जाएगा तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज को सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकता होगा, बस उसके अलावा नहीं करेगा। मैंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट डाल दिया जी। शुरू में आपने समझाया पावर्ड बाय शॉपिफाई को हम किसी अपने नाम से कर सकते हैं सर? वहाँ अपना नाम लिख दें सर करना है आप ये ट्राई करें ना। आपके पास लैपटॉप है सर? जी सर। आप अपने लैपटॉप में ट्राई करें। ठीक है सर एक कंट्री में शिपिंग फ्री देनी हो, दूसरी में नहीं देनी हो, हाँ आप शिपिंग एंड डिलीवरी में चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। यहाँ आप मार्केट ऐड कर लें, गो टू मार्केट में और वहाँ लगा लें। अब देखें इंटरनेशनल शिपिंग हमारी 5000 रुपये हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल शिपिंग आप इसको चेंज कर दें, इसको फ्री कर दें, चेंज कर सकते हैं आप। हर शिपिंग हर कंट्री के लिए शिपिंग अलग रखते हैं। जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और 250 रुपये की डिलीवरी थोड़ी देंगे आप, वहाँ दूसरे हिसाब से होगी डिलीवरी। सर मेरी पाकिस्तानी सर जैसे यूनाइटेड स्टेट से बंदा है, विजिटर आया है तो उसको डॉलर के अंदर प्राइस शो और सऊदीया से आ रहा है उसके लिए आप ऐप लगा लेते हैं कि वो प्राइसेस खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है स्टोर की। ऐप से होता है। हाँ ऐप लगा लेंगे, जिस कंट्री से वो खुलेगा ना उस कंट्री में प्राइसेस चली जाएंगी। आपने स्टोर बनाया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी प्राइसेस डाली हैं। अब जैसे ही दुबई से स्टोर खुलेगा दुबई में प्राइसेस दिरहम में चेंज हो जाएगी। सर प्राइसेस तो चेंज होगी लेकिन प्राइसेस का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे एक चीज 1000 रुपए जो कंट्री में उस वक्त रेट चल रहा होगा, जो शॉपिफाई उठा रहा होगा उसी हिसाब से चेंज जाएगा। सर तो वो वो तो प्राइमरी चेंज हो जाएगा। कंट्री अब करेंसी जैसे क्या कंटेंट रखेंगे? यहाँ पे 1000 रुपए की है वो चीज, अब वहाँ पे तो वो समझ लेंगे $3 की शो होगी। ऐसा ही तो वो उसको अगर हम उधर के हिसाब से प्राइस जनरेट करना चाहें तो वो नहीं होगी। नहीं, आप उस हिसाब से प्राइस जनरेट नहीं होगी। आपने स्टोर पर उस जगह पे बनाना होगा जो आप एक्चुअल बनाएंगे ना स्टोर, वही प्राइसेस कन्वर्ट कर देगा। अगर आप डॉलर स्टोर बना रहे हैं तो आपने डॉलर पे ही प्राइसेस रखनी है। करेंसी में जाकर मैंने बताया था करेंसी भी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे 1000 रुपए आ रही है तो वहाँ पे भी $1000 शो नहीं होगी। नहीं भाई क्या हो गया, वहाँ $1 शो होगा उसके
उसके $3 शो होंगे। पेस्ट तो वही करता है जो आपने करता है। हाँ वो सिर्फ जहाँ से खुलेंगे ना, इसके लिए एक अलग वहीं पे वेबसाइट लॉन्च करनी हाँ आपने या तो वहाँ वेबसाइट लॉन्च करनी पड़ेगी, या आप अगर चाहते हैं कि भाई मेरी एक प्राइसेस ऐसी हो जो सब जगह एक जैसी हो, तो फिर आप वो ऐप लगाएंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे, खुद का खुद कन्वर्ट होती रहेगी प्राइस। जिस कंट्री से खुलेगा उसमें प्राइस चली जाएगी। सर ऐसा हो सकता है ना जो कंट्री भी ओपन करें जिस हिसाब से, मतलब हमने यहाँ से बुक कर दिए पाकिस्तानी रुपीस से प्रोडक्ट, बट अगर वो वहाँ पे अगर देखना चाहें तो उनकी करेंसी में ओपन हो। हाँ तो यही बात समझा रहा हूँ, उसके लिए एक ऐप लगती है, उसमें दो तरह की ऐप्स होती हैं। एक होती है ऐप जैसी वो खोलेगा वैसी प्राइसेस शिफ्ट हो जाएंगी जिस कंट्री से खुलेगी। एक होती है करेंसी कन्वर्टर लगा होता है, आपने प्राइसेस देखनी है, आप उसको क्लिक करते हैं तो चेंज होती हैं। जी सर शिपिंग भी चेंज करने का ऑप्शन होगा क्योंकि हाँ मैं तो बता तो रहा हूँ, ये आप ट्राई करें ना, जब शिपिंग पे जाएंगे जिस मार्केट के लिए आपने जो शिपिंग रखनी है आप रख सकते हैं, उस हिसाब से चेंज हो जाएगी वो। अच्छा उसके बाद नीचे ऑप्शन है एप्स, ये वाला जो ऑप्शन है एड्स एंड सेल चैनल्स, इसमें जितनी भी सारी हमारे पास ऐप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ सारी शो हो रही है बाय डिफॉल्ट। अभी हमारे पास फ्लो की ऐप है, ऑनलाइन स्टोर है, पॉइंट ऑफ सेल है, ये बाय डिफॉल्ट डली हुई है। जो भी आप ऐप डालेंगे शॉपिफाई में वो यहाँ शो होगी, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं जो आप ऐप आपके काम की नहीं है। अभी आपने ऐप लगानी सीखी नहीं है इसलिए इस पर हम काम नहीं कर रहे। इसके अलावा डोमेन्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम अपना डोमेन कनेक्ट करते हैं, जो हम डोमेन परचेज करते हैं ना वो इस सेटिंग से कनेक्ट किया जाता है। अच्छा ये कोई लाइव बंदा कोई अपनी वेबसाइट बना रहा हो तो मुझे बता देगा, मैं उसको कनेक्ट करना सिखा दूंगा लाइव, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। या मेरे पास इस दौरान कोई क्लाइंट आता है मैं आप लोगों को कनेक्ट करना सिखा दूंगा ये, क्योंकि अभी ये ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। इसमें होस्टिंग खोलनी पड़ती है, वहां जाके कोडिंग रखनी पड़ती है, कोड नहीं होता, नंबर्स चेंज करने पड़ते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह। हाँ आईपी एड्रेस या उसको कहते हैं रिकॉर्ड चेंज करना पड़ता है, तब जाके कनेक्ट होता है। तो ये लाइव किसी कोई प्रोजेक्ट कोशिश करेंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही सीखेंगे, 4 महीने के कोर्स के अंदर ही। लेकिन अगर इस दौरान आप लोग कोई वेबसाइट ले आते हैं क्लाइंट की तो हम यहाँ लाइव कनेक्ट करके देख लेंगे उसे। लेकिन जो कनेक्ट होता है डोमेन वो यहाँ से होता है, डोमेन्स की सेटिंग से। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन ये हम सीखेंगे। कस्टम इवेंट से इसका काम आएगा, नोटिफिकेशन है जो बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशंस आपको आ रही होती हैं, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं अपनी ईमेल। और लैंग्वेजेस हम ऐड करना सीखेंगे। जब हमने कहा था कि अरबिक में स्टोर चाहिए या किसी और लैंग्वेज में चाहिए, उसकी एक वीडियो मेरे पास बनी बनाई रखी हुई है पिछली क्लास की, मैं वो ऑन कर दूंगा या भेज दूंगा, आप लोग घर से वो लगा के आएगा। सही ठीक है, पूरी ऐप उसमें वीडियो में बताया हुआ लगेगी कैसे। मैं 1 सेकंड दिखा देता हूँ यार, 1 सेकंड देगा। डाल देता हूँ मैं एक्सटेंशन। अभी आप लोगों के ग्रुप पे मैंने सेंड कर दी, थोड़ी देर में आ जाएगी, वो यहाँ चलाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा इसके अलावा पॉलिसीज का ऑप्शन होता है। पॉलिसीज आपने देखा होगा वेबसाइट्स में, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, यहाँ जाता हूँ जैसे, देखिए यहाँ पॉलिसी लिखी हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, रिटर्न फॉर्म, या जो भी आपकी पॉलिसीज हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ सारी पॉलिसीज लिखी हुई आ रही होती है। मतलब लिखी हुई नहीं, ऑप्शन आपको सारा मिल रहा है कि आपने अपने जो भी क्लाइंट है उसकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी डालनी है। प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटेड एक बना के रखी हुई होती है शॉपिफाई में। जब भी आप अपना स्टोर देखेंगे, देखिए यहाँ स्टोर में आपको नीचे शो हो रही होती है, देखिए यहाँ पे भी शो हो रही है। और अगर मैं स्टोर यहाँ से देखूँ जाके, देखिए यहाँ शो हो रही है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुल भी जाएगी। एक सेकंड,
देखिए ये बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने बना के रखी हुई होती है जो भी स्टोर, लेकिन ये हर कंपनी की अलग होती है और वो कंपनी वाला आपको प्रोवाइड करेगा उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, उसकी शिपिंग पॉलिसी, उसकी रिफंड रिटर्न पॉलिसी। तो वो जो भी आपने पॉलिसीज डालनी है ना वो आप यहाँ से डाल दें, पॉलिसीज में जाएंगे, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आपने डालनी है, वो आपको टैक्स लिख के दे देगा। इसका कुछ नहीं करना, आपने वो टैक्स यहाँ जाके पेस्ट कर देना है, बस पब्लिश कर दिया इसको। अब ये वाली ऑटोमेटेड बनी हुई थी, अगर वो कहे नहीं मैं आपको अपनी दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपने ऑटोमेटेड पे क्लिक, यहाँ क्लिक करने के बाद इसका ऑटोमेटेड वर्जन बंद कर देना है और जो आपने लिखनी है वो आप यहाँ लिख लें। इसके अलावा आपने शिपिंग पॉलिसी डालनी है तो आप शिपिंग पॉलिसी डाल लें। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखिए खुद ब खुद यहाँ ऐड होती जा रही है। सर ये फुटर के लिए ये मर्जी है आप इसको यहाँ शो कराएं, जैसे इस वाली वेबसाइट में यहाँ शो हो रही है, वो हम सीखेंगे कैसे यहाँ शो होगी, यहाँ से कैसे हटेगी और यहाँ कैसे शो होगी, ऐसे करके उसका आप एक मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जाएंगे, इसको बंद करता हूँ यहाँ से, कंटेंट में जाएंगे, मेन्यूज में जाएंगे, मेन्यू में जाके आप एक अपना क्रिएट मेन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो ये नाम लिखा हुआ है ना सपोर्ट, यस, अब आपने सपोर्ट के नाम से मेन्यू बना दिया सपोर्ट, ठीक है। ऐड मेन्यू आइटम पे गए, लिंक पे गए, पॉलिसीज में गए, प्राइवेसी पॉलिसी डाल दिया, दूसरा मैंने कौन सा ऐड कर दिया, रिफंड पॉलिसी, तीसरा मैंने ऐड कर दिया शिपिंग पॉलिसी। अभी आपका एक मेन्यू बन गया सपोर्ट नाम से, इसको आप वहां शो करा देते हैं फुटर में, वो हम सीखेंगे कैसे शो होता है। समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, इस आगे वीडियो सेंड हो गई क्या? नहीं अभी हो रही है। सर इसका दूसरा तरीका वो बेहतर नहीं है कि अगर मेन्यू बार में जिस तरह आपने जो ना मस्कल मेन्यू दिखाई थी तो उसमें मेन्यू बार पे लगा होता था ना रिफंड पॉलिसी, कहाँ लगा हुआ है? नहीं इसका नहीं पता, दूसरे का था यहाँ नीचे शो कराते हैं लोग सारे। अच्छा सही। यहाँ नीचे अगर आप देखें इसमें जाएं तो नीचे शो हो रही है सारी, लेकिन आप ये डाल पॉलिसीज जो भी होंगी ना वो आप यहाँ से डालेंगे, सेटिंग में जाएंगे और ये जाएंगे पॉलिसीज में, यहाँ जाके आप पॉलिसी ऐड करते हैं। अच्छा, इस पे क्लिक करने के तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड या सिक्योरिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस नाम पे क्लिक करेंगे तो अभी जितने लोगों ने बनाया है लॉगिन विद जीमेल करके बनाया है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से सिक्योरिटी में जाके आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने उसका। तो होता ये है कि कभी कभार मैं लॉगिन विद जीमेल करके क्लाइंट का स्टोर बना देता हूँ, फिर उसका पासवर्ड सेट कर लेता हूँ इसी तरह से रीसेट करके क्रिएट पासवर्ड कर देता हूँ। तो ये होता है कि हर बंदा को जब उसको पासवर्ड देना है उसको जीमेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। आ रही समझ में? क्योंकि अगर वो लॉगिन विद जीमेल होगा इसका मतलब उसे जीमेल का एक्सेस भी देना पड़ेगा और स्टोर का एक्सेस जब भी मिलेगा उसको। तो मैं स्टोर बनाने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में जाके पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, तो वो अब जीमेल किसी को नहीं देगा, सिर्फ आईडी और ये पासवर्ड देगा तो उसका शॉपिफाई स्टोर खुल जाएगा। तो सर ये यानी कि ये देने का सारी एक्सेस उसी के पास चली जाएगी? जाहिर सी बात है, उसको किसी को एक्सेस देना है, उसको किसी और बंदे को देना है तो वो जीमेल का नहीं देगा, उसको स्टोर का पासवर्ड और आईडी उसके पास होगी। ये ऑप्शन कहाँ से खुलेगा? यहाँ जाने के बाद इस अपने नाम जो भी आपने स्टोर जिस नाम से बनाया होगा ना उधर। सर इससे पहले भी पासवर्ड सेट किया था। कौन सा पासवर्ड से आपने लॉगिन विद जीमेल करा नहीं था? कोलैबोरेटर कोड एक थीम के पास आपने वो तो थीम का स्टोर का पासवर्ड है। वो तो जब आप पेड शॉपिफाई प्लान लेते हैं ना तो पासवर्ड नहीं आ रहा होता, वो तो आता ही नहीं है। जब आप पेड प्लान लेते हैं तो उस वक्त नहीं आ रहा होता है। वीडियो अगर सेंड हो जाएगी ना फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, मैंने आसानी से समझाया, अभी आ रही है आपको पास। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, आप थोड़ा ना ऑनलाइन स्टोर पे काम करते हैं
ऑनलाइन स्टोर पे यहाँ तक सारे साथ हैं। यस सर। देखिए यहाँ से के बाद ना कोई क्लास मिस नहीं करेगा, वरना आपकी डिजाइनिंग खराब हो जाएगी। यहाँ से हम फ्रंट पेज को आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से डिजाइन होता है। कोशिश करेगा क्लास मिस ना करें और क्लास में टाइम पे आ जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं वेबसाइट, कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाली वेबसाइट अब हम ऊपर से चलते हैं इस स्टोर को बनाने के लिए। ऊपर आप देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू अवर स्टोर जी, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, इसे कहते हैं अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार कस्टमाइज में जाना है आपने। देखिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है हेडर के अंदर अनाउंसमेंट बार। अच्छा देखिए इसमें एक ऑप्शन है इसका ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है इसमें आप जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे पहली स्लाइड आ रही है वेलकम टू अवर स्टोर, यहाँ देखिए खुद ब खुद ये चेंज हो गई, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 5000। अब हमारे पास पहली तो लिखी है, हमने दूसरी भी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा इस अनाउंसमेंट बार में क्लिक नीचे लेके जाऊंगा तो लिखा हुआ है ऐड अनाउंसमेंट। मैं ऐड अनाउंसमेंट करके इसमें चेंज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। इस तरह आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। पहले आपने वेलकम टू अवर स्टोर लिख दी, दूसरी फ्री शिपिंग लिख दी, तीसरे में कोई अप टू 40% ऑफ लिख दिया। तीसरी ऐड करेंगे वो कैसे होगी, वापस नीचे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अप टू 40%। देखिए जो भी अनाउंसमेंट आपने लिखनी है वो आप पहले ऐसे लिख लें। अच्छा अब इसकी सेटिंग्स भी हैं। सेटिंग्स की क्लिक करने के लिए अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे। जब आप इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग्स ऑप्शन नजर आएगा। पहली सेटिंग इसकी ऑन करनी पड़ेगी हमें, ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट्स, खुद ब खुद ये रोटेट हो, और 5 सेकंड पे हो या 3 सेकंड पे हो आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। 3 सेकंड में खुद ब खुद ये रोटेट होती रहेगी। अच्छा कलर स्कीम बनाना सीखेंगे आप। कलर होता है जिसके पीछे का कलर है, पहले हम डिजाइनिंग करना सीखेंगे फिर कलरिंग करेंगे, तो कलर आप इसको छोड़ देगा। इसमें बाकी अगर आपने कुछ चीज ऐड करनी है, देखिए आप खुद ब खुद चेंज हो रहा है, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं। बाकी आप कोई चीज ऑप्शन ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ एसएनएल कराची। हमारे जब चेंज नहीं होता है अनाउंसमेंट बार में ऑप्शंस नहीं आ रहे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आएंगे ना। अब देखिए इसके अनाउंसमेंट बार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये भी नजर आ रहे हैं, आइकन्स भी नजर आ रहे हैं। ये कैसे नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया आइकन्स के लिए पहले आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ ये सोशल मीडिया के जो सारे लिंक्स है ना अपने क्लाइंट के, वो सारे यहाँ पेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद शो होंगे। यहाँ मैं एक स्टेप रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ, एक सेकंड। मैंने सिर्फ फेसबुक का डाल दिया है। वापस ऊपर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद सोशल आइकन्स में जाके सोशल मीडिया में आपने जो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं क्लाइंट के, वो यहाँ डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ सेक्शन के ऊपर आएंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने अनाउंसमेंट बार ऐड करना है तो आप यहाँ प्लस करके जितने भी अनाउंसमेंट बार है वो ऐड कर लें। उसके बाद अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। पहले ऑटो रोटेट पे मैंने क्लिक कर दिया, 3 सेकंड बाद चेंज हो। अच्छा देखिए इसमें सोशल मीडिया आइकन्स बंद है, पहले मैंने वहां डाल दिया तो अब देखिए यहाँ मेरा फेसबुक का खुद ब खुद लग के आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं ज्यादा डाल दूंगा तो यहाँ सारे शो हो जाएंगे। और अगर मुझे लैंग्वेज सेलेक्टर पहले बनाना पड़ेगा, कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्टर, तो वो लैंग्वेज सेलेक्टर का ऑप्शन भी ऊपर आ जाएगा। और मैंने अभी वीडियो भेजी है, पहले आप लैंग्वेज सेलेक्टर बनाएंगे। मैं यहाँ खोल के चलाता हूँ, नेट मसला कर रहा है तो
सर ये सोशल मीडिया अगर मैं फुटर में लगाना हो तो फुटर में भी लग जाएंगे। हाँ, फुटर में खुद ब खुद लग जाएंगे। सर ये अनाउंसमेंट बार के और बार बताइए सर। देखो फुटर में खुद ब खुद आ गया यहाँ, जितने लिंक्स डालता जाऊंगा खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट बार सबसे पहले हमारे पास शुरू हो रहा होता है, उसमें पहले मैंने सारे लिख लिए कि मुझे अनाउंसमेंट बार में क्या क्या आना है। वेलकम टू अवर स्टोर, जो भी मेरे अनाउंसमेंट्स हैं वो सारे यहाँ मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मैं अनाउंसमेंट बार पे मैंने क्लिक किया, इसकी सेटिंग खुल गई। इसकी सेटिंग में ऑटो रोटेट किया कि खुद ब खुद चेंज होता रहे, हर 3 सेकंड बाद हो। इसको छोड़ने के लिए स्क्रीन को सारे ऑप्शन को छोड़ दें। अगर आपने सोशल मीडिया भी शो कराना है तो आप शो करा सकते हैं। इसको सेव कर लें, सेव करके यहाँ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब देखिए हर 3 सेकंड बाद खुद ब खुद चेंज हो रहा है, हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं ये क्लिकेबल बन जाए, इस पे क्लिक करने पे कोई पेज खुल जाए, कोई कलेक्शन खुल जाए, तो यही ऑप्शन था उसका भी। जब आप यहाँ अनाउंसमेंट बार लिख रहे थे तो यहाँ देखिए आप नीचे लिंक का ऑप्शन था, तो लिंक पे जाके आप कोई सा भी पेज खुलवा सकते हैं। इस पे मैं चाह रहा हूँ कलेक्शन खुल जाए, मैंने यहाँ बेस्ट सेलर लगा दिया। देख रहे हैं एरो बना हुआ आ गया और ये क्लिकेबल हो गया। जैसे अप टू 40% ऑफ पे आप 40% ऑफ वाली कलेक्शन खुलवा सकते हैं। अगर मेरे पास अभी तो बनी भी नहीं है, अगर मुझे बनानी होती तो मैं अप टू 40% ऑफ की कलेक्शन बनाता, उसमें सारे प्रोडक्ट्स वही डालता जिसमें 40% ऑफ है, और कहता जैसे इस पे क्लिक होगी तो वो वाली कलेक्शन मिल जाए। सर ये अनाउंसमेंट बार पे साइड पे क्लिक करके ही खुलता है। साइड पे क्लिक करने से नहीं खुलता, ऊपर क्लिक करने पे खुलता है। देखो यहाँ क्लिक करेंगे ना, इसकी सेटिंग खुल जाएगी, और अगर इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ जो भी टेक्स्ट है और जो कलेक्शन दिखानी है वो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अभी मैंने वीडियो भेजी है आप लोग, मैं यहाँ चला लेता हूँ ये वीडियो। आप लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो ये वीडियो खोल के अपने पास अप्लाई करने की कोशिश करें। ये लैंग्वेज लगाने का ऑप्शन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नेट सही मेरे पास चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों सिग्नल नहीं आ रहे। जिनके पास नेट मोबाइल पे चल रहा है वो वीडियो ये चला के और जो इसमें मैंने कर रहा हूँ वो अप्लाई करके देखें उनके पास ये हो रहा है नहीं हो रहा। और जिनके जिस रॉ में लैपटॉप नहीं है तो किसी लैपटॉप वाले के पास जाके बैठे हैं। आप लोग की रॉ में लैपटॉप नहीं है किसी के पास? एक है तो वो चल रहा है ना, कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? वीडियो मोबाइल में तो देखें। डाउनलोड क्या? रीसेंट का ऑप्शन कैसे आ रहा है? डाउनलोड देखिए मेरे पास ये चल रही है यहाँ। मैं यहाँ कोशिश कर, नेट चल रहा है किसी का तो मुझे हॉटस्पॉट दे दे, मैं यहाँ खोल लेता हूँ। आप लोगों के पास नहीं है? किसी के पास भी नहीं चल रही? मेरे पास नहीं चल रही है। चल रही है? चल रही है नहीं चल रही? नहीं चल रही, डाउनलोड फेल्ड आ है बड़ी 5 मिनट से ऊपर की है इसलिए मसला आ रहा है। डॉक्यूमेंट में सेट कर दें। किसी के पास नेट अच्छा है तो वो दे दे यार, इसका नेट अच्छा चल रहा है तो वो दे दे। सर आपका चल रहा है नेट अच्छा? क्या मुझे बता दो। ये सारे शो ये ये 37 तो है, 50 नहीं है ना, लोड करके एक
सिग्नल तो मेरे ही पूरा ये जब कनेक्ट होने के बाद तो यहाँ पे सिग्नल पूरा है क्योंकि आपका हॉटस्पॉट के सिग्नल है नेट सिग्नल तो ये ऊपर भी लिखना है जिसकी मालिक का नाम है। चले खैर, इसको आप नहीं होगी तो मैं दोबारा बता दूंगा, पहले आप घर जाके एक ट्राई कर लेगा इसको, अगर आपके पास चल जाए तो। अच्छा, आप देखें दूसरा ऑप्शन है, इसको छोड़ दें आप, वो देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं चलेगी तो यहाँ मैं दोबारा करा दूंगा, कोई मसला नहीं है सर जी। हम प्रोडक्ट के अंदर डबल प्राइसिंग ऐड नहीं कर सकते, जैसे डॉलर के अंदर अलग प्राइसिंग ऐड कर दी, पाकिस्तान रुपीस के अंदर अलग प्राइसिंग इस तरह एक ही प्राइस दे नहीं, लेंगे। इस तरह ऐप का भी कुछ नहीं है, अगर ऐप से भी इस तरह होना तो अरे दो प्राइस को दिखानी है कस्टमर को, एक ही प्राइस नहीं सर, जैसे अभी डॉलर की प्राइस ऐड करते हैं $100 में कोई भी मेल 250-300 केबी से ऊपर अपलोड नहीं करेगा, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आपको चेक करना हो तो आप प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ शो प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी केबीज चेक कर सकते हैं कि इसका फाइल साइज कितना है। देखिए इसका फाइल साइज है 121 केबी। कोशिश करनी है जितने भी वेबसाइट में इमेजेस हैं वो 250-300 केबी से ऊपर की ना हो। सर अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं हम लोग, अगर इमेज में उसके केबी को चेंज करना हो। हाँ, कंप्रेस करने के ऑनलाइन टूल है, कंप्रेस लिखे आप, टूल कंप्रेस हो जाएगी 400 केबी, लेकिन काफी है, लेकिन कोशिश करें नहीं यूज करें, इसको कम कर लें। अब आपके पास एक तो पीएनजी में लोगो होना चाहिए, दूसरा ये पूरा बॉर्डर कवर करना चाहिए। अब इस लोगो का साइज है 512 बाय 512, इसका जो साइज है वो है 512 बाय 512 पिक्सल्स। अब देखिए वो बॉक्स आ जाएगा, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका साइज कैसे कैनवा पे दिखाता हूँ। कौन सा नेट है तो खुली है, फोटोशॉप पे कर लें, कहीं पर भी कर लें आप, जहां आपको आसानी हो वहां लोग बना लें। पाँच सौ 512 बाय 512 मैं इसको डिजाइन क्रिएट करता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का एक 512 बाय 512 पे ये आ जाएगा कैनवस। अच्छा, जब आप लोगो लगाए ना तो लोगो की सारी चीज इसको कवर कर रही हो, ऊपर नीचे से खाली ना हो, और उसके बाद इसका पीएनजी निकालना है। ये व्हाइट बैकग्राउंड पीछे चिपक के नहीं आ रहा हो, पीएनजी में बैकग्राउंड ना आ रहा हो। तो ये जो लोगो निकला हुआ है ना, आप देखिए ये पूरा कवर कर रहा है एरिया को, आपका लोगो भी पूरे एरिया को कवर करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं यहाँ। अब आपने जाना है हेडर में।
हेडर पे देखिए क्लिक कर, अच्छा लोगो फ्री थीम पे कहाँ लगता है? यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए लोगो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लोगो में जाएंगे और लोगो जो भी आपका आपने बनाया है उसको आप अपलोड कर देंगे। ये हो गया आपका लोगो अपलोड। जब आप अपलोड करेंगे तो आप इसकी विड्थ इधर से भी सेट कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लग के आ गया ये। बैकग्राउंड छोड़ दें, पीछे का ब्लैक दिख रहा है उसको चेंज करना सीख लेंगे। अगर आपको इस लोगो को बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको बीच में लगाना चाहिए सर। कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। सही है, देखिए ये बड़ा हो गया, लेकिन ये जो आपको साइज बेहतर लग रहा है वो आप उस हिसाब से इसका रख लें साइज। सर मिनिमम साइज क्या होता है इसका? जो स्टैंडर्ड आ रहा था 70 वो सही है, लेकिन आप लोगो 512 बाय 512 पे बनाया है ताकि पिक्सल फटे। इसके नीचे आप देखें एक ऑप्शन है फैब आइकन। फैब आइकन इसे कहते हैं जो यहाँ शो हो रहा होता है, इसे कहते हैं फैब आइकन। साइड आइकन भी कहते हैं, फैब आइकन भी कहते हैं इसको। आपको ये भी लगाना पड़ता है, ये लोगो की टर्म है, तो ये इसमें लिखा हुआ है 32 बाय 32 पिक्सल्स का होना चाहिए। लेकिन अगर आप 512 बाय 512 वाला भी लगा देंगे तो चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब ये मैंने इसका फैब आइकन ये बनाया हुआ है, सिर्फ पूरा नाम नहीं बनाया, सिर्फ ये डिजाइन बनाया हुआ है। मैं इसको लगा लेता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। एक सेकंड, देखिए आ गया लग के ऊपर। सही है। अब लोगो लगाने के बाद आपने यहाँ सेक्शंस में आना है और हेडर में जाना है। हेडर पे ऐसे क्लिक करना है इसके ऊपर। पहला ऑप्शन है लोगो, कहाँ आपका मिडिल लेफ्ट होना चाहिए, टॉप लेफ्ट होना चाहिए। जैसे टॉप लेफ्ट करेंगे वो ऐसे दिख जाएगा। अभी मैंने जो वेबसाइट बनाई है इसी की, वो है alnisa styles.com। खुल जाए तो दिखाता हूँ, मैसेज भी कर लेता हूँ। ये हेलो लिखने से क्या होगा इधर? हाय कैसे हो? कोई आईफोन मांग रहा होगा, कभी क्या मांग रहा होगा। ये उससे होगा क्या हेलो लिखने से? अभी शुक्र है अस्सलाम वालेकुम शुरू नहीं कर दिया। पीछे से बात कर रहे हैं, आप तक आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर रहे हैं। इनको बॉर्डर में भेजो। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कब आया था मेरे पास, इसकी मैं लास्ट चैट दिखाता हूँ। एक सेकंड, ताकि आप लोगों में थोड़ी मोटिवेशन आ जाए। पाकिस्तानी ऐसा नहीं है? रेजोल्यूशन डाउन व्हाट्सएप पे थोड़ी सी अच्छी जाती है। देखिए उमर भाई, अगर मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लूंगा तो अच्छी बात नहीं लगेगी। इससे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप से आउट कर देते हैं। ये घर पे होंगे वो सब। सर आपने डॉक्यूमेंट्स का बोला था, डॉक्यूमेंट भी बनाऊंगा जी, डॉक्यूमेंट्स भी बनाना सिखाऊंगा अपनी। अभी टाइम आएगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस क्लाइंट से मेरी बात कब शुरू हुई। लोगों को आपने डिजाइन किया था। हाँ, आपका कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? 19 से स्टार्ट हुआ है। ये मेरे पास बंदा देखिए यहाँ डेट भी लिखी हुई आ रही है 25 तारीख। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये मैंने उसको 60,000 रुपए की बना के दी है और बना दी। अभी आपके सामने मैंने उसको मैसेज किया है कि पेमेंट क्लियर कब तक कर दोगे। 25,000 रुपये कर चुका है वो, बाकी 35,000 रुपये रहते हैं। ठीक है, और अभी बता तो रहा हूँ, ये डेट के साथ बता रहा हूँ भाई, बोल के यार। डिलीवर कर दिया, डिलीवर कर दी, नहीं एक्सेस उनको दे दिया आपने? सब हो गया, काम हो गया, खत्म हो गया। 50,000 रुपए की वेबसाइट थी,
और लोगो और इनके बैनर्स बनाने के मैंने 10,000 रुपये चार्ज किए थे। लोगो मेरे पास अपना डिजाइनर है, मैंने लोगो उसी से बनवा लिया। और बैनर दिखाते हैं, जो चल रहा है बैनर, ये कहाँ से उठाया है? फ्री पिक से उठाया है। फ्री पिक पे गया मैं, फ्री पे सर ये स्टोर पाकिस्तानी है? क्लाइंट स्टोर सब पाकिस्तानी है। AI जनरेटेड है। अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये सिमिलर तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखिए, यहीं से उठाई है मैंने, आगे पीछे से। सर इसमें कौन सी थीम इस्तेमाल हुई है? ट्रेड, रेडी हुई है। इतनी सी वेबसाइट है। सर पोस्टिंग भी आप सकती है। नहीं, प्रोडक्ट वो लगा रहा है खुद ही। सर अगर जैसे आप मैंने उसको, मैं उसके बाद 3 दफा गया। सदर में उसकी ये है, मेमन है, वो जामा मॉल के अंदर होता है क्लाइंट। पहली दफा गया क्लाइंट से मीटिंग करने, उससे बात की। दूसरी दफा गया अकाउंट की सारी चीजें सेटअप करने, उसके सामने नहीं की, उससे सारी चीजें लेके फाइनल किया। तीसरी दफा गया, उसको सिखा के आ गया। टोटल 3 दफा गया, ठीक है। और वेबसाइट मैंने आपको देखा मेरे पास क्लाइंट कब आया है और मैं डिलीवर कर चुका उसको। हाँ सर एक बार आपका ऑर्डर प्लेस होगा व्हाट्सएप पे। क्या व्हाट्सएप पर ऑर्डर प्लेस होगा? व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है कि अगर किसी को क्यूरी रिजॉल्व करनी है तो वो व्हाट्सएप पे आके पूछ ले, सवाल कर ले। वैसे ऑर्डर प्लेस होगा। और ये लास्ट टाइम वैसे ऑर्डर जैसे होता है वैसे प्लेस होगा ना। सर ये ट्रेड थीम भी बनी है। ट्रेड थीम के ऊपर ही बनी हुई है वेबसाइट भी। आपने वेबसाइट खोल ली है तो आप ये नाम लिख लेगा, आप देख लीजिएगा। और ये सारी वेबसाइट कोई बनाना मुश्किल का काम नहीं है, मुझे मुश्किल कुछ भी नहीं हुआ। और अभी उसको मैंने जब भी मैसेज किया कि आप पेमेंट क्लियर कर दें, देखिए अभी उसके साथ, अभी उसका मैसेज है, भाई मंडे इंशाल्लाह, आज थोड़ी मार्केट टाइट है, मंडे शाम तक करवा दें। देखिए 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि कब आपके सामने शुरू हुआ है और आज ये बनने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा है। पूरी मैंने कुछ इसमें है ही नहीं भाई। ये कलेक्शन उस बंदे ने खुद ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई एक कलेक्शन। ये लोगो लगाना सिखा दिया, ये ऊपर की चीज सिखा दी, ये लोगो लगाना सिखा दिया। इसको सेंटर करना, अभी ऑप्शन देख रहे थे, वही वाला ऑप्शन देख रहे थे, इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ कलेक्शन आ जाएगी, बैनर लग गया, नीचे प्रोडक्ट दिख रही है, खत्म, बन गई वेबसाइट। क्या मुश्किल है इसमें? ये सीख लेंगे भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। वो ऑप्शन आ रहा है वो भी सीख लेंगे, वो ऐप लगी हुई है, व्हाट्सएप बटन लगा हुआ है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन 60,000 रुपए वैल्यू करते हैं। सही कितनी मेहनत लगी बताया। 3 दफा गया, 300-200 रुपए का पेट्रोल लगा, ज्यादा बाइक पे गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। टोटल 1,000 रुपए लगा दिए। कोई कॉस्ट नहीं है। डोमेन आपने खरीद के दी इनको? डोमेन उन्होंने खुद से था, शॉपिफाई की फीस वो खुद देंगे। तो इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी वो खुद? हाँ, उनको उसी वक्त उनको मैंने बताया, चैट में आप देखेंगे, उनको ही मैंने नाम सजेस्ट किया कि ये, उन्होंने कहा मुझे नाम बता दें, मैंने उसको चैट जीपीटी से निकाले कुछ नाम दे दिए, उनको एक पसंद आ गया, खत्म हुई बात। लोगो सर, लोगो उनको बना के बता दो ना, 50,000 रुपए की वेबसाइट बनाई है, 10,000 रुपए ये बैनर्स के लोगो के चार्ट्स किए मैंने। चीज समझाने का मकसद ये कि आप लोगों के सामने ही आई, आप लोग जब स्टार्ट हुआ सिवा की वेबसाइट आई है और अभी दे भी दी उसको, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खत्म वो वेबसाइट बन गई, उसको समझा के आगे सिखा के आ गया। अब उसको कहीं फंसेगा तो उसको मैं कुछ चीज पे, अब कल भी मैंने उसको, अगर आप मेरी चैट देखें, मैं आप लोगों को एक ऑप्शन सिखाऊंगा कि क्या ऑप्शन था, उसको मैं 5,000 रुपए की बेचने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने कहा मुझे ये चाहिए होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपसे कराऊंगा। तो आप फिर थोड़े टाइम बाद जब क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा जमा हो जाते हैं तो आप कुछ ऑप्शन थोड़े टाइम बाद बेचने की ट्राई करते हैं। 10 में से कोई एक तो ले ही लेगा ना, बैठे बैठे 5,000 रुपए आ जाए, बुरे हैं क्या? सब अभी मैं वो भी ऑप्शन पढ़ाऊंगा आपको थोड़े टाइम में, 1-2 क्लासेस में आप वो ऑप्शन पढ़ लेंगे, आप कहेंगे ये तो 1 मिनट का काम था और आप उसको 5,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, क्योंकि ऑप्शन में उसके लिए बेनिफिट था। उसको जो मैं ऑप्शन दे रहा था उससे उसका बेनिफिट होता, लेकिन उसके अभी उसके लिए मॉडल पे नहीं है वो अप्लाई। वो ऑप्शन ये था कि जैसी इन्वेंट्री 5 या 10 से जो भी नंबर कह रहा है उससे कम रह जाए, उसको ईमेल आ जाए, एप्लीकेशन लग जाता है। हाँ, उसके लिए एक फ्लो बनना था, बना बनाया फ्लो था, वो एक्टिव करना था उसको मैंने बोला 5,000 रुपए, लेकिन उसने मुझे बोला कि अभी वो उसके पास इन्वेंट्री का कोई मसला ही नहीं है,
माल उसके पास, मैंने कहा मेरे पास माल इतना है कि मेरे इन्वेंट्री का मसला नहीं है, तो मैं ये अभी ऑप्शन नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे ये चाहिए होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 10-15 दिन गुजरने के बाद उसको कोई और ऑप्शन बेचने की कोशिश करूंगा, कोई और करूंगा। इस तरह से अगर आपके पास 10-15 क्लाइंट हैं, आप कोई नई एप्लीकेशन लगाना सीख जाएंगे तो आप लोग भी ट्राई करते हैं भाई ये ऑप्शन आप ले लेंगे, इससे आपका ये फायदा होगा। क्लाइंट को हमेशा फायदा दिखाएं कि उससे फायदा क्या हो रहा है उसका। सर अगर कोई आम वेबसाइट में कितनी कलेक्शंस होती हैं? आम वेबसाइट में आपकी मर्जी है, आप 100 कलेक्शन बना लें। तो मतलब जैसा अगर क्लाइंट 4-5 से ज़्यादा कलेक्शन बनवाए डॉक्यूमेंट के बाद अलग चार्जेस? हाँ, आप उसको बोलेंगे भाई, एक तो पहली बात अगर आप उससे चार्ज करना, आप उसको चार्ज करें, या उसको बता दें, उसको सिखा दें, उसको बोले आप खुद बनाते रहें, मैं सिखा देता हूँ। हत्ता कि इसकी सपोर्ट चार्जेस होते हैं, उसे कहते हैं सपोर्ट करना। सपोर्ट में आप उसके प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, आप उससे पहले बात कर लें कि आप मंथली मेंटेनेंस मेरे से कराएंगे नहीं कराएंगे, तो आपकी वो मर्जी है। मैं ये सर का दर्द पालता नहीं हूँ कि मैं उसके प्रोडक्ट्स अपलोड करूँ या उसके कलेक्शंस बनाऊँ। पाकिस्तानी क्लाइंट पैसे नहीं देता। ये एक और क्लाइंट है जो सऊदी क्लाइंट है, वो $250 देता है मुझे इसी काम के, वो प्रोडक्ट अपलोड करवाता है मुझसे ही, मैं उसको करके देता हूँ। $250 मेरे लिए वर्थ रखते हैं। यस भाई $250 आज के तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट 70-80 हज़ार रुपए देगा आपको कलेक्शन प्रोडक्ट बनाने के? नहीं देगा ना, तो मैं उसका सर का दर्द पालता ही नहीं, उसको सिखा देता हूँ, सीख लो, खुद कर लो। सर ये आप क्लाइंट कहाँ से उठाते हैं? कनेक्शन से। वो कौन सी एप्लीकेशन है सर? लिंक्डइन सर, लिंक्डइन से। क्या कह रहे हैं? लिंक्डइन से बोला। क्लाइंट कहाँ से लेते हैं? क्लाइंट, यही तो मैं कह रहा हूँ, कनेक्शन से। कनेक्शन बनाता हूँ लोगों के साथ, ज्यादा लोगों से मिलता हूँ। यही आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं करता। मेरी वेबसाइट बनी हुई है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं करता। मेरे पास खुद ही क्लाइंट आता है। कल भी अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास 2-3 वेबसाइट अभी बनाने के लिए आई हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने का। वर्डप्रेस में बनाने में मुश्किल होती है। शॉपिफाई होता है ना, मैं फौरन से बना देता हूँ। वर्डप्रेस के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसकी में बहुत सारी पंचायतें हैं। वो मेरे पास वेबसाइट आई हुई है, मैं खुद किसी को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें और इसमें फर्क है। ये बहुत आसान है, ये 2-3 घंटे में बन जाती है। कस्टमर की डिमांड होती है कि वर्डप्रेस पर बनाना। वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है और वो ई-कॉमर्स नहीं है, तो वो उसके लिए पूरी डिजाइनिंग और इससे मुश्किल लगता है मुझे। ये बहुत आसान है और इसमें एप्लीकेशंस अपडेट होती नहीं है। वेबसाइट अपडेट आएगी तो कोई मसला नहीं है, उसमें खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। अभी एक वेबसाइट बंद पड़ी हुई है क्लाइंट की, अब वो मुझे तंग कर रहा है, वो बंद हुई है। वर्डप्रेस में बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम सीख रहे थे लोगो लगाना। देखिए टॉप सेंटर करूंगा तो ये टॉप सेंटर पे आ जाएगा। आगे यही चीज हुई भी थी उसमें भी, ऐसे हुआ। इसमें कोई आपने कोई कोड नहीं लिखा। अच्छा, आप अगर आपको इसको मोबाइल में देखना है तो आप इसको यहाँ से मोबाइल करेंगे तो ये मोबाइल के अंदर आ जाएगा। अब ये बता रहे हैं मोबाइल में लोगो सेंटर पे हो या लेफ्ट पे हो, इस तरह से हो जाएगा। मोबाइल पोजीशन आपने कैसे किया? यहाँ से किया। फुल वेबसाइट को खुद देखना चाह रहे हैं आप, इस तरह से देख लें। डेस्कटॉप पे देखना चाह रहे हैं, इस तरह से देख लें। मेन्यू टाइप मैंने मेन्यू जो ये कॉल हुआ है, ये मेन मेन्यू कॉल हुआ है हमारा। फाइल्स में जाके हमने मेन मेन्यू में जाके चीजें चेंज की थी ना। अगर आपने कोई और सा मेन्यू बना के चेंज करना है, आप चाह रहे हैं आप सपोर्ट वाला दिख जाए यहाँ, तो सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ सपोर्ट में जो हमने मेन्यू बनाया था वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से रिप्लेस करके इसको वापस मेन मेन्यू कर दें। ड्रॉप डाउन हमने सीख लिया था कि ड्रॉप डाउन क्या होता है, मेन्यू टाइप। इसके बाद स्टिकी हेडर क्या होता है कि ये आपके साथ चलता रहेगा। स्टिकी हेडर, स्टिक चिपका रहेगा। स्टिक कहते हैं चिपकने को, ठीक है। अब देख रहे हैं हेडर अपने साथ साथ चलता रह रहा है आपके साथ, स्टक हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आप इसको रन कर दें। अब आप इसको चलाएंगे तो देखिए हेडर नहीं चल रहा, ऊपर वाला वेबसाइट में ऐसे जा रहा है। लेकिन ज्यादातर ये स्टिक होता है। एक तो ये चिपका रहा है, उसका लोगो साइज छोटा हो जाए थोड़ा सा, तो ये देखें अगर आप ऑप्शन यहाँ देखें लिखा हुआ है ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज। खाली ऑलवेज करेंगे तो ये देखिए लोगो साइज का बड़ा हो जाएगा। बड़ा लग रहा है, लेकिन वो लोगो साइज छोटा करते हैं। इसमें ऑप्शन आपने कुछ छेड़ा नहीं है।
अच्छा यहाँ एक सेपरेटेड लाइन आपको दिख नहीं दी होगी, वरना ये होती है, इसको आप बंद कर दें सेपरेटेड लाइन को। सर अगर लोगो का साइज थोड़ा बड़ा करना हो ऐसे करेंगे? अभी बढ़ा रहे हैं। यार इस लोगो पे जाके यहाँ इसकी विड्थ को इसको ये लो, ये ऊपर वाली लाइन लोड हो जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखें तो ये ऑप्शन ऑन है करेंसी सेलेक्टर के, अभी लगा हुआ नहीं है, इसको सारे को बंद कर देते हैं। देखिए सारे ये हट गए, जो करेंसी लिखा हुआ रहा था वो आप इसको हटा दें। इसका आपको मैं बताऊंगा मार्जिन ऑफ पैडिंग किसे कहते हैं। स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाएंगे आप, यहाँ आप अपने कोई वाली लिंक डाल सकते हैं, सर्च सेटिंग में जो भी है उसको सेव कर दें। अब इस मेन्यू में और इस मेन्यू में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। एक और लास्ट चीज सीख लेते हैं कि ये स्लाइडर कैसे चल रहा है, लेकिन वो सीखेंगे नमाज के बाद। अभी 15 मिनट रह गए तो अभी अजान होने वाली है, अभी सीख लें। अच्छा बैनर के लिए आपके पास इमेजेस होना लाजमी है बैनर की। अब ये हेडर वाली चीज आप यहाँ से बंद कर दें, ये सारा हेडर का पार्ट है, लिखा हुआ नजर आ रहा है हेडर का। अनाउंसमेंट बनाना आ गया आपको, मेन्यू बनाना आ गया, कलर को छोड़ दें, कलर चेंज करना सीख लेंगे, कलर को छोड़ दें। ये आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग बना सकते हैं। अब ये आ रहा है नीचे से तस्वीरें, यहाँ ये हो रहा है टेम्पलेट शुरू, इसे कहते हैं बॉडी पार्ट, हेडर का पार्ट, बॉडी पार्ट, फिर आता है फुटर। देखिए यहाँ आ रहा है फुटर, इस सबको मैं हटा देता हूँ। ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना अभी आपको, आप इन सबको हटा दें, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो सब डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और सबको डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ देखिए हेडर रह गया और एक पार्ट डिलीट नहीं हो रहा, एक पार्ट यहाँ है और फुटर रह गया। ठीक है, अब हम इसी वेबसाइट को बनाने की कोशिश कर लेते हैं सेम टू सेम। अब ये जो चल रहा है कि क्या इसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा स्लाइडर। स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर लगाने के लिए ऐड सेक्शन में आना है। ऐड सेक्शन में आने के बाद यहाँ जाना है, स्लाइड शो सिलेक्ट करना है। अच्छा पेड थीम में सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शंस का फर्क होता है। यहाँ 17 दिख रहे हैं ना, पेड थीम में यहाँ ज्यादा होते हैं और डिफरेंट होते हैं, और यहाँ की सेटिंग्स अलग होती हैं। जैसे लोगो यहाँ लगाए ना, उसमें ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। एक पेड थीम खोल के दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि मैं ये वाली थीम बना रहा हूँ, उस दिन भी मैंने आपको ये समझाया था, दिखाई थी ये वाली थीम। पेड थीम कस्टमाइजेशन की इजाजत देता है। देखिए ये अभी थीम चल रही है, बन रही है, उस दिन खोल के दिखाई थी मैंने ये थीम, पहली क्लास में दिखाई थी। इस पे अभी काम चल रहा है। देखिए अब ये वाले ऑप्शंस जो है ना, ये उसमें नहीं है और ये कोड से नहीं बने। देखिए यहाँ मैं जा रहा हूँ कस्टमाइज पे, अब अगर मैं इसकी अनाउंसमेंट बार की सेटिंग देखूं ना, इस पे क्लिक करता हूं, आपने वो फ्री वाली थीम भी देख ली थी। अब देखिए यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ का कलर का ऑप्शन यही आ रहा है। ये फर्क है पेड थीम और अनपेड थीम में। और सेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बॉडी का सेक्शन है ना, इसमें से मैं कोई एक सेक्शन, अब यहाँ सेक्शन में आया, अभी यहाँ देखिए 20 दिख रहे हैं ना यहाँ। अब मैं नीचे जाता हूँ, इसमें और भी है, मैं और दिखाता हूँ। 40 हो गए, 40 से 41 42 है इसमें। अब देखिए 41 सेक्शन है इसमें, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है पेड थीम और अनपेड थीम में। सर दूसरा ये कि ये पेड थीम अगर मार्केट में करेक्ट मिल रही हो तो वो लगाना बेहतर है। वो लगाएंगे, स्टोर बंद भी हो जाता है, ठीक है, और अपडेट्स नहीं आते हैं। देखिए इसमें अपडेट आई भी होती है, जब पेड थीम होती है उसमें अपडेट यहाँ दिखा रहा होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। क्रैक में आप अपडेट नहीं कर सकते और वो स्टोर कभी भी बंद हो जाता है। शॉपिफाई को जब पता चलता है आप यूज कर रहे हैं तो
बंद कर देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ स्लाइड शो में आ गया। कस्टमाइज वाली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ उसको मतलब दिखेगी नहीं, आप बना के अपने लिए देख लें, टेस्ट कर लें, लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं कर, उसको यूज करना चाहें खरीदनी ही पड़ेगा। स्लाइड शो लगाने के लिए यहाँ ऐड सेक्शन में आने के बाद स्लाइड शो पे क्लिक कर लेना है। अब इस स्लाइड शो में जैसे हमने लगाया तो ये स्लाइड शो की सेटिंग खुल गई। इस सेटिंग से पहले मैं पीछे जाता हूँ, इसको बैक करता हूँ। अभी देखिए इसमें 2 स्लाइड का डालने का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ही है। अब मैं पहली स्लाइड डालता हूँ, स्लाइड में जाना है, पहली स्लाइड पे क्लिक करना है, यहाँ इमेज लगानी है। पहली मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई इमेज रखी हो स्लाइडर के तौर पे। यही लगा लेते हैं। ये मैंने पहली इमेज लगा ली। अब देखिए पीछे इमेज आ गई, लेकिन आगे ये बुरा लग रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास तो शो नहीं हो रही थी। आप इसको हटा सकते हैं, ये इमेज स्लाइड आप इसको यहाँ से रिमूव कर लें, इसको भी रिमूव कर लें, बटन लेवल इसको भी रिमूव कर लें। अब देखिए सिर्फ ये कंटेनर रह गया। इस कंटेनर को आप यहाँ से आके बंद करेंगे ना तो ये भी हट जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से बंद कर देते सब ही चलता नहीं, यहाँ से बंद कर देते तो सभी चला लेगा, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से दूसरी साइड लगाते हैं। अब यहाँ ये वाला स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं। अच्छा सारे बैनर्स का साइज एक ही होना चाहिए। सर बैनर साइज क्या होना चाहिए? वो आपकी मर्जी, 1600 बाय आप कुछ भी रख, 800 रख लें, 700 रख लें, 1000 रख लें, पिक्सल के अंदर। सर बेस्ट साइज कौन सा होता है? बेस्ट साइज होता है 1600 बाय 700 800। यहाँ से मैं ये हटा लेता हूँ, इसके भी ऑप्शन। ऐसे लेके अपलोड कैसे करेंगे? क्या ऐसे लेके अपलोड कैसे करेंगे? ये तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया ना, मेरे पास इस तस्वीर यही थी, अपलोड थी, मैंने वही कर दी। अब आपने 2 स्लाइड अपलोड कर दी, उसके ऑप्शंस आपने देख लिए, क्या मैंने हटाया और क्या बन गया है। अब आना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आप इसकी हाइट को देख सकते हैं। अच्छा कभी कभार आपकी पिक्चर पूरी सही नहीं आएगी, आपने ये जरूर करना है अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। ये वाला ऑप्शन आपने जरूर करना है, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। अब देखिए नीचे काउंटर चल रहा है, आपको काउंटर को चेंज करना है, आप नंबर्स कर लें, यहाँ डॉट्स कर लें इसको। देखिए इस तरह से आ गया। अगर मैं हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इस तरह से आ रहा है ना हमारे पास, हम भी इस तरह से आना शुरू हो गया। सर इसमें 3 जो है, अच्छा इसमें 3 इसलिए क्योंकि एक स्लाइड और लगाएंगे। ये देखिए यहाँ जाएंगे, ऐड स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, आप 3 लगा लें। सर ये जो डॉट्स वगैरह ये लगाए हुए ये ऑप्शन बंद कर सकते हैं? आप इसको कोड से हटाना पड़ेगा इसको आपको। अच्छा उसके बाद आपने ऑटो रोटेट कर दिया इसको भी, हर 3 सेकंड बाद खुद ब खुद ऑटो रोटेट हो जाए। ठीक है, आज इसको मोबाइल में देखते हैं। अगर इसको मोबाइल में देखेंगे तो आप अभी ये एक चेंज हो जाएगा ना, मैं दिखाता हूँ। देखिए इसके नीचे ये व्हाइट स्पेस आ रही है, ये हटेगी इस तरह से। इस ऑप्शन को आपने बंद करना पड़ेगा। हट गई है जी, ये लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल में बुरा लगेगा वो। इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देखते हैं तो अच्छा ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है। मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड शो को उठा के ऊपर रखूंगा, बिल्कुल सेव कर लेता हूं। आ गया बैनर लग के। अगर आप ये वाली वेबसाइट देखें, ये भी आ गया, मैं लगा, ये ऊपर वाला आ गया लगाना, ये आ गया और ये आ गया लगाना। अब ये चीज हम आगे क्लासेस में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई पूछनी, कोई सवाल पूछना है? इजी है, समझ में आ रहा है जी? जो सेकंड वाली इमेज लगाई है ये बहुत ज्यादा अंदर की तरफ वो इसलिए आ रहा है डाउनलोड हो गई मेरे पास। अपलोड्स पे गया, अपलोड फाइल पे गया, मेरे पास डाउनलोड हो रही है।
अपलोड फाइल पे आया मैं, तस्वीर पे आया, तो मैंने इसको खींच के उस साइज पे कर लिया जहां मेरा कैनवस पूरा कवर हो रहा है। इसको नीचे कर लिया, हो गया है मेरा बैनर। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। पिक्चर हाई क्वालिटी की यूज करेगा तो ये फटेगा नहीं। इसको डाउनलोड कर लें और लगा दें, जेपीईजी में डाउनलोड कर लें, इसको वेबसाइट पे लगा दें इसको। बस अब समझ में आया? सर वो जो लोगो लगता है जिसमें बैकग्राउंड नहीं आता वो कैसे? बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो। रिमूव कीजिए, चले जाओ वेबसाइट है रिमूव बैकग्राउंड, वहां जाके आप रिमूव कर लें बैकग्राउंड। बहुत सारी हैं, अजान हो जाए फिर बता दो। बैकग्राउंड रिमूव करना तो आपने बस ये फाइल अपलोड करनी पड़ती है। ये खुद बहुत रिमूव कर देगा, नेट थोड़ा तेज चल जाए तो। देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। लोगो की क्वालिटी तो खराब नहीं होती? लोगो की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है जब भी लोगो आप पीएनजी में बनाएं। आप लोगो पीएनजी में बनाएं। और किसी का सवाल? जी आपका कोई सवाल? मेरा भी बस।